और लगातार हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं चाहता हूं सबसे एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी के लिए, एक जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर आपका। साथियों, मैं अल्टीमेट अचीवर के आज जितने भी लीजेंड्स हैं, हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं चाहता हूं सबसे जोरदार गहराइयों से मैं अल्टीमेट अचीवर के जितने भी लीजेंड्स हैं उनका मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज अल्टीमेट अचीवर के लीजेंड्स की मेहनत की वजह से ही आज 10 लाख से ज्यादा की टीम अल्टीमेट अचीवर बना चुका है। सभी डायमंड्स और जितने भी लीजेंड्स हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका भी अभिवादन करना चाहता हूं जो आज इस पैनल पर हैं। तो एक बहुत ज्यादा तालियों के साथ उनका स्वागत, सभी डायमंड्स एंड सभी लीजेंड्स का एक ज्यादा तालियां सभी के लिए। बहुत बढ़िया, जोरदार। और पूरा का पूरा अल्टीमेट अचीवर आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ है। जितने भी एसोसिएट आज इस पैनल पर भी हैं और ढेर सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग यूट्यूब लाइव देखने वाले हैं। तो जितने भी एसोसिएट, अभी भी हमारे पास 2 मिनट का वक्त है, जो किसी व्यक्ति का भी रह गया हो जो पैनल पे आना चाहता है, जो परलेंट डेवलप है, उनको पैनल पे आ जाएं। और जितने भी लीडर्स यूट्यूब लाइव अटेंड करना चाहते हैं उन सबको भी आप अभी बता दीजिए, लिंक मिल चुका है, वो लोग भी अपने आप को कनेक्ट कर लें। क्योंकि दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हर लीडर की एक ही समस्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, कि मेरे पास मेरी लिस्ट नहीं है या मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, कि मैं अब किस तरीके से काम करूं। जैसे ही व्यक्ति कोई लेवल अचीव करता है, सिल्वर गोल्ड पर्ल बनता है, तो उसको लगता है कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई। लेकिन साथियों, लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। उस लिस्ट को और किस तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं, किस तरीके से थ्रू द लिस्ट हम काम कर सकते हैं। और हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है, जिस पर पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है, वो आज हमारे बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आज हमारे बीच में अल्टीमेट अचीवर के बहुत ही जबरदस्त, होनहार, दिलेर, दमदार, उनके बारे में जितनी बातें की जाएं साथियों उतनी कम है। क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहा है, जिस दिन से इस बिजनेस में वो आए हैं उस दिन से लेकर के आज तक उनका सिर्फ एक ही मकसद है, छोटा मोटा काम करने का कभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, हमेशा बड़ा काम करने का निर्णय लिया और अपने लेवल पर हमेशा बेस्ट टू बेस्ट करके दिखाया। सिस्टम लेवल की बात हो चाहे कंपनी लेवल की बात हो, हमेशा उन्होंने रिकॉर्ड बना करके दिखाए। आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हुए भी उन्होंने इस बिजनेस में आकर के मरकरी लेवल तक अपना बिजनेस बिल्डअप करके दिखाया। 2-2 लाख के चेक की बात हो, चाहे 4 लाख के चेक की बात हो, चाहे 7 लाख के चेक की बात हो, वो लेकर के दिखाई। और ऑडी जैसी लग्जरी कार, वो भी कैश खरीद के दिखा करके एक रिकॉर्ड कायम करके दिखाया। और आज भी बहुत ही हंसमुख, हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, जिंदा दिली उनकी एक पहचान है। मैं चाहता हूं ऐसे लीडर को कॉल करना, तो हम सभी लोग पूरे अल्टीमेट अचीवर के लीडर्स सभी उनको तहे दिल से आज उनका अभिवादन करना चाहते हैं, उनका वेलकम करना चाहते हैं। तो एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, वेलकम मिस्टर राजवंश नागर साहब, एक जोरदार तालियां। थैंक यू सर, स्वागत है नागर साहब, वेलकम। थैंक यू सर। अपने सारे ग्रेट जो हमारे लीजेंड हैं उनको सबसे पहले मैं दिल से प्रणाम करता हूं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से, और पूरे अल्टीमेट अचीवर के एक एक योद्धा जो हमारे डायमंड क्लब हैं, रेड क्लब हैं, और सारे लीडर्स का मैं तहे दिल से आज की इस मीटिंग में नमस्कार भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज आप सब लोगों के सामने बात करने का मेरे को सौभाग्य मिला है। मैं तो एक फौजी आदमी था, जैसे सर ने बताया आर्मी पर्सन था, और उससे इस बिजनेस की मेरी शुरुआत हुई थी, और वहां से यहाँ तक का जो सफर हो गया वो इस सिस्टम की वजह से, सेफ सॉफ्ट कंपनी की वजह से, और अपने ग्रेट लीजेंड की वजह से, इन सब के आशीर्वाद से और प्यारी सी टीम के सहयोग से यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर आराम से? बिल्कुल जी ना ग्रेट सर, देखें एक बार सही आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। और मैं तो सही लग ही रहा हूँ, ये तो पूछने की बात है ही नहीं सर। वेरी स्मार्ट, क्योंकि ये तो थैंक्स, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन, वो दिन ही अच्छा था कि मैं स्मार्ट ही पैदा हुआ, और मेरे को ये भी पता है कि मैं जब तक जीऊंगा स्मार्ट ही रहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट सर। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ दिल से, अब सेफ सॉफ्ट कंपनी का, सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम का, अल्टीमेट अचीवर्स का, और हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीजेंड जो हमारी अपलाइन है उन सभी का, और साथ में अपनी प्यारी सी टीम का। क्योंकि आज जो कुछ है इन सब की वजह से और इन सब की पावर की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ, आज
सबके सामने इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा स्तंभ है वो है लिस्ट। लिस्ट, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और लोगों के द्वारा ही किया जाता है ये, तो सबसे जरूरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है इस बिजनेस में लिस्ट। और आज मैं लिस्ट के ऊपर आपके सामने बात करूंगा। जो मैंने अब तक सीखा वो सिस्टम के माध्यम से सीखा, अपनी अपलाइनों के माध्यम से सीखा, बुक्स के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो भी सीखा, और प्रैक्टिकल जो ग्राउंड में किया और यहाँ तक जो पहुंचा। तो आज मैं ज्यादातर आपके सामने जो बात करूंगा जो मैंने जिनका यूज किया, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक शैली होती है काम करने की। किसी का ने किसी तरीके से काम किया, किसी ने किसी तरीके से काम किया। दूसरे लोग भी जो लिस्ट बनाने का तरीका जो बाकी लीडर बताएंगे वो भी बहुत बेहतर हो सकता है, और मैं जो बताऊंगा उससे भी बेहतर हो सकता है। लेकिन मुझे आज तक जो मैंने सबसे बेहतर तरीका, जो कारगर तरीका जो मैंने सीखा है, उसके बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे जो जरूरी काम है, जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है लिस्ट बनाना। ये सबसे ठोस कदम है। जब तक इंसान की लिस्ट नहीं बनेगी, इस बिजनेस में बड़ी सफलता नहीं ले सकता। मैं अपने स्वयं के बारे में बताता हूं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो जो सबसे पहले जो मैंने गलती की थी, वो गलती यही की थी कि मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी। जब मेरे अपलाइन हरिविक्रम सिंह राठौड़ साहब ने जब मुझे पहली बार बोला था कि आप लिस्ट बनाएं, तो मैंने उनको एक ही सेंटेंस बोल दिया था कि आपको मुझे बिजनेस बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है, या तो मैं इस बिजनेस को करूंगा नहीं, और करूंगा तो टॉप में जाऊंगा। और मैंने अपनी तरफ से काफी लोगों को टेलीफोन के ऊपर बताया, हाथ पैर मारे, और काफी लोगों को जब मैंने बताया कोई इस बिजनेस में नहीं आया। और लगभग 3 महीने बाद मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस में को नहीं कर पाऊंगा। तो अचानक एक दिन मैं सर के घर पे जाता हूं, और सर के घर पे जा करके जब मैंने सर से बताया कि आप तो कह रहे थे कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसके अंदर बहुत लोग कामयाब होते हैं, और मैं जैसे कि आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो सर मैंने मेरे को शुरू में जो जिन लीडर को दिखाया था, तो वो भी आर्मी बैकग्राउंड से थे, उनकी कहानी सर ने मुझे बताई थी। तो मैंने बोला कि सर आप तो कह रहे हैं कि आगरा के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है, काफी फौजी वहां पर सक्सेस हैं, लेकिन मैंने तो काफी लोगों को बताया और ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको मैं फोन करता हूँ, वो फोन उठाते नहीं है मेरा, और तो क्या किया जाए। तब राठौड़ साहब ने मुझे एक ही चीज बोली कि आप लोगों को कैसे बताते हो। मैं बोला सर मैंने तो सीधा फोन करता हूँ और फोन कर करके मैं बता देता हूँ। तो राठौड़ साहब ने मुझे एक चीज समझाई कि नागल जी आपने लिस्ट बनाई है क्या। मैंने बोला सर मैंने तो किसी की लिस्ट नहीं बनाई। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिन जिन लोगों को आप ये बिजनेस बताना चाहते हो उनकी आप लिस्ट बनाइए, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लोगों को इनवाइट करना है और कैसे इस बिजनेस को किया जाता है। तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि ये काफी पुरानी बात है, 12 साल से ज्यादा इस बात को वक्त हो गया। और राठौड़ सर के जो जीजा जी थे वो एमआर थे, तो कोई मेडिकल लाइन से उनको एक डायरी मिली हुई थी राठौड़ सर को, किसी कंपनी की डायरी राठौड़ सर को उनके जीजा जी ने गिफ्ट की हुई थी। तो राठौड़ सर ने एक वो डायरी मुझे दी, और उस डायरी के ऊपर आज भी मुझे याद है राठौड़ सर ने सबसे पहला जो नंबर लिखा, वो लिखा यदि आप एक साल में 10 की टीम बनाते हो और दूसरे साल इन 10 के साथ 10-10 की टीम आती है, तो दूसरे साल 100 की टीम बन जाएगी, और तीसरे साल इन 100 के साथ 10-10 की टीम आती है तो 1000 की टीम बन जाएगी, और चौथे साल इन 1000 के साथ 10-10 की टीम आती है तो नागल जी 10,000 की टीम बन जाएगी और आप डायमंड बन जाओगे। तो मुझे जब वो लिखा हुआ देखा तो मुझे इतनी जोश आ गया, इतना मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं पक्का डायमंड बन जाऊंगा। तो उसके लिए राठौड़ साहब ने मुझे एक ही चीज बोली कि नागल जी पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, पहले आपको 150, 200, 250 लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे। तो दोस्तों फिर मैंने यही किया, और मैंने जाकर के नाम लिखना शुरू किया, और जब नाम लिखना शुरू किया तो बहुत से लोगों की लिस्ट निकल करके आई, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि लिस्ट बनाना मुझे सबसे अच्छा लगता है, और मैंने बहुत थ्रू द लिस्ट काम किया है, जिसके बारे में आगे चल करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और उस दिन के बाद लगातार कंटिन्यू मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, मेरे चेक बनने शुरू हो गए, मैंने टारगेट जीते, और जो भी अचीवमेंट, जैसे हमारे ग्रेट लीजेंड अभी सुनहरी सर ने बताए कि जो भी कंपनी के अचीवमेंट हैं, जो भी चेक हैं, वो सब अपनी जगह पे बेहतर तरीके से सब कुछ होता गया, और ये अचीवमेंट मिलते गए। इसका सबसे बड़े कारण है वो है लिस्ट। दोस्तों 90% लोग इस बिजनेस में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो लिस्ट ही नहीं बनाते। वो सोचते हैं कि कई बार उनको हम समझाते भी हैं, जैसे मेरे को राठौड़ साहब ने स्टार्टिंग में बोला था और मैंने उनकी बात नहीं मानी।
ये गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये बिजनेस कम पैसे में स्टार्ट होता है, इसमें कोई मतलब पैसा तो लगता ही नहीं है, शॉपिंग करता है व्यक्ति और इस बिजनेस में आता है। अगर इसी बिजनेस में करोड़ों रुपए लगा करके हमने इन्वेस्ट किया होता और बिजनेस शुरू किया होता तो नेचुरल है हम लिस्ट बनाते, क्या हर काम करते। लेकिन इसमें कोई उद्घाटन नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं होता, कोई हमारे लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते। सिंपल सा एक सिस्टम के माध्यम से जो प्रोसीजर है बना हुआ है कि कैसे इस बिजनेस में कामयाब हुआ जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो हमें यकीन ही नहीं होता कि क्या ये छोटे छोटे काम कर करके भी हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये छोटे छोटे काम कर करके और हम इतनी बड़ी सफलता ले सकते हैं, जिससे कि एक करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर करके, एक व्यक्ति करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करे, वो इतने पैसे नहीं कमा सकता जितने हमारे लीडर्स, सेफ शॉप के लीडर्स लिस्ट बना करके इस बिजनेस में कमाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है लिस्ट बनाना। 90% लोग असफल हो जाते हैं स्टार्टिंग में और शुरू के 3-4 महीने में इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। या तो वो लिस्ट बनाते नहीं है, लिस्ट बनाते हैं तो बहुत छोटी लिस्ट बनाते हैं, 10, 15, 20 लोगों की लिस्ट बनाते हैं। और बहुत से लोग तो अपने मोबाइल में ही समझते हैं कि मैं जिसको भी बताऊंगा, मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल के अंदर क्या करते हैं, फोन लगा देते हैं। और जब 2, 4, 5, 10 लोग स्टार्टिंग में उनको मना कर देते हैं, तो वो आगे किसी को कहने की हिम्मत नहीं रखते। वो सोचते हैं कि अब तो मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। इस प्रकार लोग लिस्ट न बनाने की वजह से इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, इसमें लिस्ट है, उसकी कोई लिमिट न रखें। आप अनगिनत लोगों की लिस्ट बनाएं, क्योंकि एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं, एक किसान जब खेती करता है तो वो बीज लेकर के आता है और वो बीज बोता है और उन्हीं बीजों से बहुत से फल निकलते हैं, बहुत से पौधे निकलते हैं। तो हमारा भी बिजनेस, आपका एक एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे जो जरूरी पार्ट है वो है लिस्ट। तो अनगिनत लोगों की लिस्ट बनाएं। इसमें ये सीमा न रखें कि मैं 50 की बनाऊंगा, 100 की बनाऊंगा, 200 की बनाऊंगा, 400 की, 500 की, आप हजारों की भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, हमारे एक लीडर हैं तमन्ना खान, और जब मैंने वहां पर पुणे के अंदर ट्रेनिंग दे रहा था, वहां पर कोर ट्रेनिंग थी, और तमन्ना खान से मैंने पूछा आपने कितने लोगों की लिस्ट बना रखी है, तो उन्होंने बोला सर 250 लोगों की। फिर मैंने उनसे बोला और ज्यादा क्यों नहीं बनाई आपने, बोली सर इतनी लिस्ट है, 250 लोगों को जानता हूँ। मैंने उनको बैठा लिया और उनको मैंने बोलने लग गया कि आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। और उन्होंने वहां पर नए 150 लोगों की और लिस्ट बनाई। जब लिस्ट खत्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने सोच सोच के लिस्ट बनाना शुरू किया, और तमन्ना खान ने 400 लोगों की लिस्ट बनाई। ये लास्ट मार्च की बात है, और उस टाइम पर उनकी टीम बिल्कुल जीरो थी। और लास्ट मार्च से लेकर के वो तमन्ना खान, पिछले लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 1 साल में एकदम परल बन गई। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी लिस्ट बनाई, 400 लोगों की लिस्ट बनाई। तो आप अनगिनत जितने लोगों को इस धरती पे जानते हो, सबकी लिस्ट बनाना है। आपको किसी का नाम लिखने के लिए उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति करेगा, ये व्यक्ति नहीं करेगा, ये लड़की है ये करेगी कि नहीं करेगी, ये मेरे से बड़ा है ये करेगा कि नहीं, ये बड़ी पोस्ट पे है ये करेगा कि नहीं करेगा। सब करेंगे, आप नाम लिखिए। आपको और हमें भगवान बनने की जरूरत नहीं है। ये गलतियां कर कर करके हम आपको बता रहे हैं, ये गलतियां कर कर करके हमारे अपलाइन लीडर्स ने कर करके और हमें बताई है। तो आपको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आप सबका नाम लिखिए। एक तरफ से जितने लोगों को आप जानते हो उनका नाम लिखिए। उसके बाद आपने जीवन में काफी बार, जब से हम लिस्ट बनाते हैं, बर्थडे किसी का होता है तो हम बोलते हैं किस किस को इनवाइट करेंगे, हम लिस्ट बनाते हैं। जब हमारे घर में कोई शादी होती है तब हम लिस्ट बनाते हैं कि चलो इनको इनवाइट करेंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए, ऐसे खोजते हैं, क्योंकि बाद में वो नाराज हो जाएगा। दोस्तों, आपको भी इस बिजनेस में ऐसे इन्वाइट करना है कि कोई छूट जाएगा तो भगवान कभी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि उस मालिक ने आपको इतना खूबसूरत बिजनेस दिया है। तो इतना खूबसूरत बिजनेस जब आपको दिया है, तो आप दूसरे लोगों को इस बिजनेस से वंचित क्यों रखना चाहते हैं? ये अधिकार आपके पास नहीं। करेगा या नहीं करेगा वो उसका काम है, ये आपका और मेरा काम नहीं है। उसकी किस्मत में लिखा है, या उसने कोई अच्छे कर्म करे होंगे। मैं तो ये मानता हूं कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, प्लस इस जन्म में हमने अच्छे कर्म किए थे कि हमें ये इतना खूबसूरत बिजनेस मिला है। तो आपको ये सोच करके बिल्कुल पहले ये नहीं सोचना कि मैं इसको बताऊं, इसको नहीं बताऊं, इसका नाम लिखूं या नहीं लिखूं, ये करेगा कि नहीं करेगा, पहले कोई अनुमान नहीं लगाना। आपको तो एक ही काम करना है, एक तरफ से कागज और पेन लेकर के अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर देनी है।
दोस्तों स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस को हम लोगों को बताते हैं तो जब लोग मना भी करते हैं, क्योंकि रिजेक्शन होता है, किसी भी काम को दुनिया में सारे लोग करते नहीं। तो स्टार्टिंग में जब हम लिस्ट नहीं बना रखी होती है तो 2 4 10 लोगों हमें मना कर देते हैं, तो हम सोचते हैं अब सब लोग खत्म हो गए, अब मैं किसको बताऊं। और बहुत से लोग हमारे सामने भी क्वेश्चन रखते हैं कि सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई। एक्चुअल क्या करते हैं, वो लिस्ट बनाते ही नहीं। लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती, आगे मैं बताऊंगा। इस जन्म में क्या 7 जन्म में कभी आपकी लिस्ट खत्म ही नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो मैं बोलता हूं वो दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बोल रहा है। लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकती। लिस्ट तो इतनी बड़ी बन सकती है जिसकी कल्पना कभी हमने की नहीं होगी। किसी व्यक्ति के प्रति वही पूर्वाग्रह न करें, तो एक तरफ से बनाना शुरू कर दें। और ये बिजनेस नंबर का है दोस्तों, ये बिजनेस नंबर का है। आपके पास जितने ज्यादा नंबर होंगे उतनी ही आपकी बड़ी टीम होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ऐड करिए इस बिजनेस के अंदर। और दोस्तों लिस्ट बनाने के क्या फायदे हैं, देखो लिस्ट बनाने के इतने जबरदस्त फायदे हैं। अगर आप सही टेक्निक का यूज करें और आप लिस्ट बनाएं तो आप हर महीने 1,35,000 रुपए तक भी कमा सकते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं, कितने लोग सुनना चाहते हैं कि आप 1,35,000 हर महीना कमा सकते हैं। आज अच्छी अच्छी पढ़ाई लिख कर करके भी 1,35,000 रुपए महीना व्यक्ति नहीं कमा सकता। इसके क्या टेक्निक का यूज कर करके एक लिस्ट की पावर देखिए, सिस्टम की पावर देखिए कि कैसे आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत से शोध हुए, बहुत से शोध हुए। अभी हमें स्टडी नहीं करनी है, हमें स्टडी नहीं करनी है कि गाय का जो दूध होता है वो सफेद कैसे होता है, भैंस का दूध सफेद कैसे होता है। भैंस होती है वो काली होती है, दूध सफेद कैसे होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि दूध के अंदर जितनी ताकत है इतनी किसी भी चीज के अंदर, दूध से ही घी बनता है, दूध से ही मक्खन बनता है, दूध से ही लस्सी बनती है, दूध से ही दही बनता है और दूध से ही पनीर बनता है। तो इतनी ताकत है, सारी मिठाइयों में दूध का इस्तेमाल होता है, तो दूध में बहुत ताकत होती है। तो हमें शोध करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अंदर लोगों ने पहले बहुत से शोध किए और वो शोध कर करके जो उनके परिणाम आए हैं वो परिणाम ये, एक पेरेटो प्रिंसिपल है, उसके अंदर ये बोला जाता है कि आपके जो 20% एफर्ट है वो 80% रिजल्ट लेके आते हैं, और आपके 80% रिजल्ट है वो 20% रिजल्ट लेके आते हैं। एक्चुअल हमें ये जानना जरूरी है वो 20% कौन से ऐसे रिजल्ट हैं, कौन सा ऐसे एफर्ट है, कौन सा ऐसा काम है, कौन से ऐसे 20% काम मैं करूं जिससे कि 80% रिजल्ट आए, जिससे कि आपके बड़े चेक आए, बड़ी टीम बने। वो दोस्तों काम है लिस्ट बनाना। एक ये सर्वे हुआ है और उसके अंदर ये पाया गया है, ये एलन पीज हैं, ये बहुत बड़े राइटर हैं और बिजनेसमैन हैं। इन्होंने ये पाया गया है एलन पीज ने कि अगर हम 10 लोगों को अप्रोच करते हैं किसी भी चीज के लिए, अगर हम 10 लोगों को अप्रोच करते हैं, 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, तो 7 लोग ही हमसे बात कर पाएंगे, 7 लोग हमसे बात कर पाएंगे, और 7 में से 4 लोग ही हमारा प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसमें से 2 लोग हमारे साथ बिजनेस करेंगे। ये रेशियो है और ये सब जगह लागू होता है। 80-20 रूल सब जगह लागू होता है, पूरी दुनिया के अंदर लागू होता है, हर डिपार्टमेंट में लागू होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है। तो नेचुरल है दोस्तों यहां भी लागू होगा। इसलिए बड़ी लिस्ट बनाएं। और अगर इस लिस्ट के ऊपर बात करते हैं 80-20 रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, अगर हम 150 लोगों की भी लिस्ट बनाते हैं, स्टार्टिंग में हम अपने साथ 150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और 10 लोगों को पर वीक हम इनवाइट करते हैं, 10 लोगों को अगर हम पर वीक इनवाइट करते हैं तो 15 सप्ताह लगेंगे हमारे को उन लोगों को इनवाइट करने में, लगभग 4 महीने का समय। और 4 महीने का जब समय लगेगा और ये 150 लोग हैं तो 20% लोग आएंगे, क्योंकि वही पेरेटो का रूल यहां पर भी काम करेगा। और 30 लोग, जब आप 150 लोगों पे वर्क करेंगे तो नेचुरल है 30 लोग आपके बिजनेस में आएंगे, और 30 लोग जब आपके बिजनेस में आएंगे तो आप 15,000 रुपए कमा लेंगे, और जब आप 15,000 रुपए कमाएंगे तो हर महीने आप 4,000 रुपए कमाएंगे। जो नेक्स्ट 4 मंथ है उसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो ये जो लोग हमारे साथ 30 लोग आए थे, ये जो 30 लोग आए थे उनकी भी 150 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। आप सारे लोग तो उसमें से भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ 6 लोग अगर उसमें से, क्योंकि वह भी जो लोग आए वही 80-20 का रूल वहां भी काम करेगा, तो 6 लोग जब उनमें से लिस्ट बनाएंगे और वो 6 लोग 150 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, दोस्तों 900 लोगों की लिस्ट बनती है। और जब 900 लोगों की लिस्ट बनेगी और उनके अंदर से जब हम इनवाइट करेंगे 10 लोगों के साथ, जब हम इनवाइट करेंगे 15 सप्ताह के अंदर, तो 4 महीने के अंदर 180 लोग बिजनेस में आते हैं। और 900 लोगों में से 180 लोग बिजनेस में आएंगे, 90,000 रुपए हम
हम कमाएंगे और पर मंथ जो हमारी इनकम होगी वो होगी 22,500 रुपये। और जब अगले साल की हम बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें से भी, क्योंकि इस 180 लोग आए थे, उसमें से भी सारे लोग काम नहीं करेंगे, उसमें से भी 20% लोग काम करेंगे, तो 36 लोग लिस्ट बनाएंगे 150 लोगों की। 36 को 150 से गुना करेंगे, 5400 लोगों की लिस्ट बनेगी। और 5400 लोगों की लिस्ट बनेगी, 10-10 लोगों को हम इनवाइट करेंगे, 36 लोगों के साथ 10-10 लोगों को इनवाइट करेंगे, और 15 वीक यानी 4 महीने का समय लेकर के, तो दोस्तों 5400 लोगों में से 1080 लोग हमारे साथ बिजनेस में आएंगे। और 1080 लोग जब हमारे साथ बिजनेस में आएंगे, तो हम जो हमारी इनकम निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5,40,000 रुपये। और आप एक महीने में कमाओगे 1,35,000। दोस्तों ये पावर है लिस्ट की, ये पावर है लिस्ट की। अगर हम खुद लिस्ट बनाएं और आने वाले हर लीडर की लिस्ट बना दें, तो मैं बोलता हूं आपको इस धरती के ऊपर डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका वो हर सपना साकार होगा यदि आप इस बिजनेस में लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है लिस्ट बनाना। तो शुभारंभ लीजिए, हमारे सिस्टम की सक्सेस फॉरएवर की शुभारंभ है, वो लीजिए। और उसके अंदर सबसे जरूरी, आज अगर सबसे जरूरी काम है तो वो है दोस्तों लिस्ट बनाना। और लिस्ट बनाते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा लिस्ट जो आपकी होनी चाहिए वो एक स्केल के ऊपर आपको मापनी है कि जो लोग आपके बिजनेस में आ रहे हैं वो सामाजिक होने चाहिए, थोड़े से पढ़े लिखे होने चाहिए, फाइनेंशियली उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए और थोड़े समझदार होने चाहिए। यानी ऐसे बिल्कुल बेवकूफ लोगों को, या जो गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं, या जिनका खोपड़ी मतलब खिसकी हुई है, ऐसे लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। कई बार इस बिजनेस में क्या करते हैं, जैसे मैं जॉब पर्सन हूँ, तो कई बार क्या करते हैं, मैंने आर्मी पर्सन था तो मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं आर्मी पर्सन हूँ, तो एक आर्मी पर्सन को अपने साथ वाले आर्मी पर्सन को लेके आना चाहिए, यानी सभी जॉब वालों को लेके आना चाहिए, प्लस मैं स्टूडेंट को लेकर के आ सकता हूँ। यानी मेरा नंबर अगर 6, अगर ये स्केल है, अगर मेरा नंबर 6 लेवल पे है, मैं 6वें नंबर पे अपने आप को मानता हूं, तो मुझे अपने साथ में सर्विस वालों को, गवर्नमेंट जॉब वालों को, प्राइवेट जॉब वालों को, साथ में मेरे साथ में स्टूडेंट को, इनको लेकर के आ सकता हूं। प्लस मैं अपने अधिकारियों को लेकर के आ सकता हूं, मेरे जो अधिकारी हैं, मैं जवान था जैसे, मैं जेसीओज को लेकर आ सकता हूँ, ऑफिसर को लेकर के आ सकता हूँ। ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लेकर के आना चाहिए। लेकिन मुझे बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए कि मैं बिल्कुल गाँव में जाकर के, जो बिल्कुल जिसने एक क्लास भी पास नहीं की हो, जिसने कभी स्कूल का मुंह देखा नहीं हो, या जो बिल्कुल मेहनत मजदूरी कर रहा हो, या मतलब एकदम ऐसे आदमी को जाकर के पकड़ करके लेके आऊं, अरे मेरे पास तो अलादीन का चिराग आ गया है कि मैं अब तेरे को एक काम करता हूं, डायमंड बना देता हूं, और मैं किसी ऐसे आदमी को पकड़ लेता हूं जो बिल्कुल नीचे के लेवल पे है, तो उसको पकड़ करके, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकता, बन वो भी सकता है, लेकिन वो फिर क्या होगा, अगर ज्यादा ऐसे लोग आपके बिजनेस में आएंगे तो इसका भार आपको ही उठाना पड़ेगा। आप खुद समझदार हैं, आप कैसे लोगों को अपने बिजनेस में लाना चाहेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमेशा बैलेंस बना करके रखें। अगर आप 6 नंबर पे हैं तो आप 5, 4, 3 पे जाएं, और 7, 8, 9 पे जाएं। 10 पे भी बात करने की जरूरत नहीं है। कई लोग देश के, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टरों को, ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं, और बड़े बड़े नेताओं को, अभिनेताओं को अप्रोच करते हैं, तो उनके पीछे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है ये टाइम खराब है। उन लोगों को इस बिजनेस में लेके आओ जिनको जरूरत है। दोस्तों लिस्ट बनाने के जो तरीके हैं, तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी नंबर हैं वो आप सब अपने बुक के अंदर लिखिए, शुभारंभ के अंदर लिखिए, उनका नाम तो सबसे पहले लिखना है। दूसरा दोस्तों, जितने भी आपके, एक फ्रेंड टेक्निक है उसका इस्तेमाल करें, जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जहां पर आपने पढ़ाई की है, जो संस्थाएं वहां पर, और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल हैं, जिनके अंदर जाकर के आप उधर से लिस्ट बना सकते हैं। आपके पड़ोसी हैं, उनका नाम लिस्ट में लिख सकते हैं। रोजाना जो दोस्त मिलते हैं, अगर हम कहीं बसों में ट्रेवलिंग करते हैं, मेट्रो में ट्रेवलिंग करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम डेली मिलते हैं। कई बार हम दूध लाने जाते हैं तो पड़ोसी भी दूध लाने के लिए कहीं जा रहा होता है, या एक जगह हम दूध ला रहे होते हैं, कोई दूसरा बंदा भी दुकान पे दूध लाने के लिए सुबह सुबह मिलता है। तो ऐसे लोगों को जो रोजाना मिलते हैं, उन लोगों के भी, कई बार हम सुबह वॉकिंग के लिए, जैसे मैं जाता हूँ तो सुबह मैं वॉकिंग के लिए जब वो उसके अंदर, पार्क के अंदर दौड़ता हूँ, तो कई लोग मिलते हैं मुझे, मैं उनको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग सर, फिर उनके नाम ले लेता हूँ, फिर उनके नंबर ले लेता हूँ, ऐसे लोगों को। और साथ में जो अजनबी लोग हैं, ठीक है, जो अजनबी लोग हैं, 3 फीट में, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, 3 फीट में आपके दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको बिजनेस में जरूर ऐड करिए।
दोस्तों, ये रहा लिस्ट बनाने का सबसे खूबसूरत मंत्र। आप 500, 700, 1000, 2000 जितने लोगों की लिस्ट चाह सकते हो वो बनाइए। सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ लिस्ट बनाइए। आपके इतने जान पहचान के लोग इस दुनिया के अंदर हैं जिनकी मतलब कोई गिनती नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि लिस्ट नहीं है, लिस्ट नहीं है। देखिए, आप लिस्ट की कोई कमी नहीं है। आप हमारे जैसे हमारे सबके सब इस धरती के ऊपर आए, ये आपकी फैमिली ट्री है। जो आप सामने देख रहे हैं ये एकदम आपकी फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री में आपके दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी, बुआ जी, हमारे भाई बहन सब हमारी फैमिली ट्री में। दूसरे एक हमारे दादाजी के साथ हमारी दादी जी, हमारे फादर के साथ हमारी मम्मी जी, हमारे साथ हमारी बीवी, और हमारे भाई के साथ हमारी भाभी, हमारे बहन के साथ हमारे जीजा जी। कहने का मतलब है एक ट्री और दूसरी जो चालू हो जाती है वो हो गए हमारे मामा, हमारे मौसी, हमारा साला, साली, और ऐसे कर करके। अब दोस्तों, जितने लोगों को आप जानते हैं, आप हम जितने लोगों को जानते हैं, ये देखिए फोटो जो आप देख रहे हैं, एक ट्री के नीचे फोटो देख रहे हैं, इसमें देखो आप कितने लोगों को। अगर इतने लोगों की लिस्ट हम बना लेते हैं, इतने लोगों की सबकी, और यहां पर आपको ये नहीं सोचना कि ये करेगा नहीं करेगा। बहुत से लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं, यहीं पर गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। अब जैसे दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं, उनकी शादी हो रखी है, तो वो हरियाणा में एक सुरपुरा गांव है, वहां पर मेरे दादाजी की शादी हो रखी है। जो मेरी दादी के भतीजे हैं वो मेरे चाचा जी हैं, और उनके बच्चे हैं, तो वो सब जॉब में है। तो उसकी लिस्ट पे हम, मेरे चाचा जी हैं, उनकी शादी हो रखी है, तो जो मेरे मामा जी लगे, यानी चाचा जी के जो साले हैं, मामा जी लगे, उनके बच्चे भी जॉब में हैं, मामा जी भी जॉब में हैं। मेरे ताऊ जी हैं, ताऊ जी के जो यानी जहाँ शादी हो रखी वो मेरे मामा जी लगे, और मामा जी के जो बच्चे हैं वो भी जॉब में। कहने का मतलब बुआ जी हैं, बुआ जी के जो बच्चे हैं वो भी जॉब में। अच्छा, बुआ जी के साथ साथ फूफा जी हो गए, फूफा जी के साथ साथ सबसे अच्छी बात है, फूफा जी के जो भाई हैं, उनके जो बेटे हैं वो भी जॉब में, सीआरपीएफ में। तो कहने का मतलब है, अच्छा जहाँ मेरे भाई हैं, भाई की जहाँ शादी हुई, भाई की शादी हुई, साला है, भाई की साली है, साले की, भाई के साले की जहाँ शादी हुई, भाई के साले की जो हस्बैंड है उसका भाई। कहने का मतलब है लिस्ट अनलिमिटेड है। अगर हम जाएंगे, हम कितनी शादियों में गए आज तक, कितनी शादियों में हमने भंगड़ा पाया, कितने हमारे रिश्तेदार आते हैं, हमारी शादियों में इतने रिश्तेदार आते हैं, हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन होता है कितने लोग खाने पीने के लिए आते हैं, वो सब हमारी बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सब ऐसे का नाम, हमारी बहन की शादी हुई, जीजा जी, उनके भाई, जीजा की बहन, यानी हमारी जो सिस्टर है उनकी ननद, और उनके ननद के हस्बैंड। तो ऐसे कर करके बहुत लंबी लिस्ट आपकी बनेगी। दूसरे नीचे मामा जी, मामा जी, मामी जी, मौसा जी, मौसी जी, मौसी हमारी जो मौसी जी के बच्चे हैं वो, साला साली। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो लिस्ट की कोई कमी नहीं। आपको लिस्ट बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और लिस्ट आप बैठ करके अगर एक बार अपने दिमाग को खोल करके, दिल को खोल करके, और कोई पूर्वाग्रह न करें कि ये करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं करेगा तो भी बढ़िया। आपको नाम लिखना है, पहले आपको कुछ भी नहीं सोचना। दूसरे, आपके गांव, जिस गांव में आप रहते हैं, ये जितने भी लोग हमारे साथ में आए, ऐसा नहीं है इनकी सबकी शादियां हो रखी हैं, इन्होंने सबने पढ़ाई की है, इन्होंने सबने पढ़ाई की है, ये कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, और इनके भी दोस्त हैं। देखिए, मैंने जब मेरी वाइफ ने मेरे को रेफरेंस दिए, मेरी वाइफ जहां दूध लेकर के आती थी, उनके साथ एक बहन जी जाती थी, उनके हस्बैंड एमईएस में जॉब करते थे, मेरी वाइफ ने रेफरेंस दिया। मेरे बेटे ने, साहिल ने मेरे को रेफरेंस दिया। साहिल उस टाइम 5th क्लास में था, साहिल 5वीं क्लास में था, और उस टाइम साहिल ने मेरे को एक रेफरेंस दिया। साहिल का जो दोस्त था 5वीं क्लास में, उसका बड़ा भाई परमवीर नाम है, जोधपुर के अंदर, परमजीत है, जोधपुर के अंदर उनका नाम है। और उनको उन्होंने, साहिल ने क्या किया, उनके भाई की फोटो लगी हुई थी, तो साहिल ने पूछा, उस लड़के ने बोल दिया कि ये मेरे भैया हैं। तो साहिल ने पूछा क्या करते हैं, वो उन्होंने बोला कि ये इलेक्शन में कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी इलेक्शन में खड़े हो रखे हैं। साहिल ने आकर के ये बात मेरे को बताई, तो मैंने बोला उनके नंबर लीजिए, और मैंने उनको बिजनेस में लेकर के आया। तो कहने का मतलब है, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, उनका नाम लिखिए, और वो तो आएंगे ही आएंगे बिजनेस में, उनके साथ साथ और भी बहुत से रेफरेंस हमें मिल जाएंगे। साथ में जहां पर हम नौकरी, गांव है, जिस गांव में हम रहते हैं, मेरे गांव के बहुत से लोग आर्मी में नौकरी करते हैं, मेरे गांव के बहुत से लोग सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ,
में नौकरी करते हैं, मेरे गांव के लोग पुलिस में नौकरी करते हैं, यानी मेरे गांव के बहुत से लड़के लड़कियां जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं। सेम मेरे गांव के बहुत से लोग सरकारी नौकरी करते हैं मेरे गांव के अंदर। तो मेरे गांव के अंदर जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, अनम्यूट हो गए आप। नागल साहब आप अनम्यूट हो गए। 1 मिनट कर रहा हूं ग्रेट सर। हाँ कोई बात नहीं। बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है नागल साहब का, और लिस्ट के ऊपर नागल साहब ने बिल्कुल एकदम मास्टरी करके हासिल करके रखी है कि कैसे लिस्ट को, खुद की जो लिस्ट है 500 से ज्यादा बनाई जा सकती है। मैं चाहता हूँ नागल साहब के लिए दोबारा एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार। थैंक यू ग्रेट सर। मैडम को मालूम नहीं था, मैडम मिक्सी चला के खड़ी होगी, सॉरी सर। कोई बात तो नहीं। हुआ क्या, मतलब जैसे हमारे गांव में जॉब करते हैं सर, हमारे गांव में बहुत से लोग नौकरियां करते हैं, ठीक है, जो बेल्ट की नौकरी करते हैं, एयरफोर्स की नौकरी करते हैं, नेवी की नौकरी करते हैं। तो उनको उनको भी हम अपने बिजनेस के लिए, वो तो सबसे परफेक्ट है एकदम, और पूरे हिंदुस्तान में उनके माध्यम से बिजनेस जा सकता है। तो जितने भी बेल्ट की नौकरी करने वाले हैं, हमारे रिश्तेदारों में बेल्ट की नौकरी करने वाले, उनके थ्रू देखो कितनी बड़ी लिस्ट निकल जाएगी। प्लस जो सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे टीचर्स हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ लोग जैसे तहसील में सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट में सरकारी नौकरी करते हैं, स्टेट लेवल पे सरकारी। तो हमारे गांव में रिश्तेदारियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे नौकरियां करते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टरों में सरकारी नौकरियां करते हैं। वो हमारी लिस्ट के लिए परफेक्ट है। दूसरा, बहुत से यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, गांव के अंदर लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सब हमारी लिस्ट के लिए परफेक्ट हैं। साथ में जितने प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, अगर कोई नर्स है, कोई गुड़गांव में नौकरी कर रहा है, कोई मुंबई में नौकरी कर रहा है, कोई चेन्नई में नौकरी, यानी प्राइवेट सेक्टर में हमारे गांव के प्लस रिश्तेदारियों के बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियां करते हैं, शहरों में नौकरियां करते हैं। और इतना परफेक्ट बिजनेस है सर, अगर हम इसको कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर में इंडिया के इस बिजनेस को लेके जा सकता है अपने घर बैठे बैठे। अपने घर बैठे बैठे, अगर आप कहीं भी बैठे हो, आप राजस्थान में बैठे हो, आप पंजाब में बैठे हो, आप बेंगलोर में बैठे हो, अगर बेंगलोर का व्यक्ति दिल्ली में बिजनेस लाना चाहता है तो जाइए, अपने गांव में ढूंढिए, अपने रिश्तेदारी में ढूंढिए कि कौन व्यक्ति बेंगलोर में नौकरी करता है, और उसको हम अपने बिजनेस में ला सकते हैं। तो यूथ भी आज की डेट में, जितने लड़के लड़कियां जिन्होंने 12th पास कर ली, जो कॉलेज में जा रहे हैं, और जिन कॉलेज से पास हो गए, जिनको जॉब नहीं मिल रही, उनको सब आप अपने बिजनेस में लेके आइए। अगर सच बताएं सर, अगर इस बात को मान लिया और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप कितनी भी बड़ी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। बस अपना दिल खोलिए और सारी चीजों को साइड में रखिए और कुछ मत करिए, अपना एक शुभारंभ लीजिए, पेन उठाइए, सारे काम छोड़ करके सबसे पहले दिल से लिस्ट बनाना शुरू करिए। इसके साथ साथ सबसे जो मैंने भी काम किया है और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये सर, मैं इसको आज तक मैंने दिल से किया है इसको, उसको मैं बोलता हूं थ्रू द लिस्ट। बहुत से लोग इस बिजनेस में आने के बाद बोलते हैं मेरी लिस्ट खत्म हो गई। मेरा ये मानना है, अगर इस बिजनेस में हम आ गए और हमने 2 की टीम बना ली और उसके बाद अगर हम डायमंड नहीं बनते हैं तो हमें भगवान भी माफ नहीं करते। अगर हमने 2 की टीम बना ली और उसके बाद हम डायमंड नहीं बनते हैं तो गलती हमारी है, न तो कंपनी की गलती है, न सिस्टम की गलती है, और न अपलाइनों की गलती है। आज वो तरीका देख लीजिए, आपने जैसे ये पीछे लिस्ट का फार्मूला देखा था, यही फार्मूला अगर आपकी टीम में 2 व्यक्ति आ गए और उनके साथ आपने बातें करनी शुरू की, उधर उधर की बातें नहीं करना। और ग्रेट सर, मैं जब भी किसी से बात करता हूं, मैं हमेशा, कोई भी एसोसिएट आता है, मैं सबसे पहले अगर कोई लड़का है तो उससे पूछता हूं आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं, आपकी बहन क्या करती है, आपके मामा जी क्या करते हैं, आपके जीजा जी क्या करते हैं। ऐसे जब मैं उनसे बात करना शुरू करता हूं तो एकदम मेरी आंखें ऐसे चकाचौंध हो जाती हैं जब वो बोलता है कि सर वो तो पुलिस में, सर वो तो आर्मी में। मैं रिसेंटली जयपुर के अंदर एक मीटिंग कर रहा था और मीटिंग के बाद एक गुड़िया आई, एक आर्मी पर्सन की बेटी थी, वो आई और वो मेरे को बोली सर मैं भी इस बिजनेस को करना चाहती हूँ। मैं बोला बेटा शाबाश, कांग्रेचुलेशन, आपने अच्छा डिसीजन लिया। तो मैंने उसी टाइम उससे पूछा कि आपके चाचा जी क्या करते हैं, बोली अंबाला के अंदर आर्मी में। तो मैंने पूछा
आपके मामा जी क्या करते हैं? बोलते हैं वो भी आर्मी में। मैं बोला कांग्रेचुलेशन। एक तरफ चाचा जी, एक तरफ मामा जी, आप तो बन गई डायमंड। बस इतनी सी है, सिंपल। हर व्यक्ति थ्रू द लिस्ट, अगर हम अपनी टीम के अंदर जब भी कोई एसोसिएट से आप बात करें तो उसकी लिस्ट की चर्चा करें, बातों बातों में उसकी पूरी लिस्ट बनवाएं। और जो भी व्यक्ति हमारी टीम में आता है, सबसे पहला काम है हमें उसकी लिस्ट बनवाना। और थ्रू द लिस्ट इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा बिजनेस जा सकता है। हमें किसी से, मैंने कभी सच बताऊं रोडों पे जाके नंबर नहीं लिए। वो 3 फीट लेना एक अलग चीज है। मैं कभी लिस्ट के अभाव की वजह से मतलब नहीं रहा, कभी भी मेरे चेक बंद नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि टारगेट फाइट ना हुआ हो। हमेशा टारगेट फाइट होना, चेक बनना, धुआंधार काम होना, उसके पीछे एक ही चीज थी, मैं हमेशा अपनी लिस्ट अपग्रेड करता था, अपनी लिस्ट तो बनाता ही बनाता था। दूसरा, मुझे सबसे ज्यादा जो शौक था वो था अपनी टीम की लिस्ट बनवाना, उस लिस्ट के ऊपर डिस्कस करना। और मैं लिखता भी था। मैं हर व्यक्ति से, जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, उसके 10, 15, 20, 50 लोगों की लिस्ट बनवा लेता था। और मैं अपनी डायरी में भी लिखता था कि उसके जीजा जी ये हैं, उसके मामा जी ये हैं, और उनके बारे में फिर बातें करता था, और बातें कर करके उनको इस बिजनेस में लेकर के आता था। तो जैसे हमने अपनी लिस्ट के ऊपर काम किया, जैसे हमने अपनी लिस्ट बनाई, वैसे ही हमें अपनी टीम के हर न्यू एसोसिएट की लिस्ट बनवानी। और जब तक उनकी 200, 250, 300, 400, 500 की लिस्ट न बन जाए, तब तक लगे रहना है। और ये तरीके हमें बताने पड़ेंगे। उसको तो लगता है कि मैं किसको लेकर के आऊंगा, लेकिन हम जब उसके साथ बातें करेंगे, और बातों बातों में बहुत से लोग, फिर आप उनका नाम लिखना, और इसके लिए एक डायरी पेन आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। शुभारंभ है, आप शुभारंभ जरूर उसको लेके जाइए। जब भी आपके साथ कोई नया व्यक्ति बिजनेस में आता है, आप उसके घर जाते हो, शुभारंभ पक्का लेकर के जाइए, उसको शुभारंभ के फायदे बताइए। अगर वो खरीदता है तो बहुत बढ़िया, नहीं खरीदता है तो आप गिफ्ट दे दीजिए। आपके साथ आया तो ज्यादा से ज्यादा। मुझे याद है सर, मैं पहले पॉकेट डायरी रखता था, एक वो 15 रुपए की लश्कर की पॉकेट डायरी आती थी, बहुत आगे देखोगे आप फोटो के अंदर। तो पॉकेट डायरी में सबको देता था, और अपनी तरफ से गिफ्ट दे देता था, और मैं बोलता था इसके अंदर लिस्ट बनाइए। और ये लिस्ट बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है कि जब भी हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं, उसके साथ बातें करने शुरू कर दीजिए, उससे पूछना शुरू कर दीजिए। वैसे हम नॉर्मल इधर उधर की बातें करते हैं, उससे अच्छा है जब आप उसके बारे में पूछोगे तो वो बताएगा, और इतनी खूबसूरत लिस्ट उसकी निकल के आ जाएगी। अगर उस लिस्ट पे आपने काम करना शुरू कर दिया तो हमेशा आपके बड़े चेक बनेंगे, और कभी भी आपके चेक नहीं रुकेंगे। साथ में दोस्तों, रेफरेंस लें। ठीक है, रेफरेंस लेना कैसे होता है? कई बार हम किसी को जाते हैं, कोई एसोसिएट होता है, वो काम नहीं करता मान लो, या वो तैयार नहीं होता, एग्री नहीं होता, या हमने किसी को अपनी लिस्ट में डाल रखा था, मान लो मैंने अपने मामा को डाला, और मैंने मामा को बिजनेस बताया, तो मामा जी ने मना कर दिया। तो मामा जी से पूछिए कि मामा जी, मैंने एक इतना अच्छा ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप ये बताओ, आप अपने भांजे का क्या सहयोग करोगे? आप बताओ, आपकी नजर में ऐसा आदमी बताओ जो इस बिजनेस को कर ले। तो वो रेफरेंस दे देंगे। तो जिन लोगों के आप नाम लिखते हो, मामा जी से पूछो, आपके ऑफिस में कोई दूसरा व्यक्ति है, आपके जान पहचान, आपके ऑफिस में जो अंकल है, उनका बेटा क्या करता है, उनकी बेटी क्या करती है। तो लोगों से रेफरेंस लेना भी सीखो। रेफरेंस, हम रोड पे किसी को पकड़ते हैं, रोड पे किसी का नाम लेते हैं, नंबर लेते हैं, तो रोड वाला क्या पता हमारा फोन उठाए या नहीं उठाए। लेकिन जब आप किसी का रेफरेंस लोगे, तो आप उसका नाम बताओगे कि उन्होंने आपके नंबर दिए, और वो उनकी बात का भी महत्व रखेगा, और आपकी बात का भी महत्व रखेगा। दूसरा, उसका घर आपको पता रहेगा कि इसका घर कहाँ पर है, तो कभी भी उनके घर जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे एक पर्सनल रिलेशन हो गया, और रिलेशन बेस्ड बिजनेस है ये। तो रेफरेंस लोगों से ले लेकर के भी आप अपनी लिस्ट बहुत बड़ी कर सकते हैं। दूसरा, कई बार सर ऐसे हुआ है कि हम बहुत सी बार किसी को दिखाने गए, और उसने बिजनेस नहीं किया, लेकिन उसके साथ कोई दूसरे व्यक्ति को जब हमने दिखा दिया तो उसने बिजनेस कर लिया। और सर मैं तो कई बार, जैसे आर्मी में भी नौकरी करते हुए ऐसे किया कि हम दिखाने किसी को गए थे, वो नहीं मिला, उसके पड़ोसियों को जाकर के हमने बिजनेस प्लान दिखा दिया। और ऐसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हम किसी को बताने गए, बगल में कोई बैठा है, उसको प्लान बता दो। तो रेफरेंस ऐसे ही निकलते हैं, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती। मेरे मान लो किसी का घर है, मैं किसी के घर में गया, मेरे साथ कोई ज्वाइन हुआ, और मैं किसी के घर में गया, और मैं जब किसी के घर में जाता हूं तो नेचुरल है उसके घर के भी पड़ोस में 2 घर है जी। तो जब पड़ोस में 2 घर है सर, उन घरों के अंदर से भी हम लिस्ट निकलवा सकते हैं, उन घरों के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी को प्लान दिखाएं, निराश होकर नहीं आए, ये सोच के मत आए। मैं कई बार प्लान देने के लिए जाता था, फॉलोअप करने के लिए जाता था, मैं बोलता था
या मैं किसी के एसोसिएट के पास मिलने के लिए जाता था कि चल अब मैं तेरा चेक बनवाता हूँ, इस सप्ताह तेरे चेक बनवाते हैं। वो बोलता है सर मैं किसको बताऊं? मैं बोलता था ये पड़ोसी, इसको बताया तूने? बोला इसको तो नहीं बताया। चल इसी को बताते हैं। ये लेफ्ट वाले पड़ोसी को बताया, राइट वाले पड़ोसी को बताया, सामने वाले पड़ोसी को बताया, पीछे वाले पड़ोसी को बताया। लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। जिस बहुत कॉलोनी में हम रहते हैं, जहां पर हम जॉब करते हैं, वहां पर भी चारों तरफ लोग ही तो हैं। तो एक दूसरे को हम बताना शुरू करें, एक दूसरे को हम बताना शुरू करें। लिस्ट हमेशा अपनी आंखें खुली रखें, हमेशा नए लोगों को जोड़ते रहें। कई बार क्या होता है कि हम आए बिजनेस में और जैसे ही हमारी टीम बन जाती है, फिर हमने आगे काम करना बंद कर देते हैं, आगे नई लिस्ट बनाना बंद कर देते हैं। हमेशा नए लोगों को जोड़ते रहें। हमेशा ऐसे बोला जाता है सिस्टम में 3 फीट के दायरे में, 3 फीट के दायरे में अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, तो आज के बाद हमें अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं उस व्यक्ति को बिना बताए नहीं रुकूंगा। और अगर हम किसी को नहीं बताते हैं तो मैं अगला शब्द नहीं बोलूंगा, और हमेशा बताएं। उसमें आपकी भी भलाई, उसकी भी भलाई, क्योंकि ये गोड प्लान बोलते हैं इसको, गोड प्लान। कई लोगों को मालिक है वो अपने आप भेजता है, वो हमारा टेस्ट ले रहा है। जो हमारा मालिक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आईएएस के एग्जाम हो रहे हो कि वहां पर आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, डॉक्टर के एमबीबीएस के एग्जाम हो रहे हो, आप आईआईटीएन बन रहे हो, आपके एग्जाम हो रहे हो, आपको कोई भी मतलब सरकारी जॉब। और जब मैं आर्मी में गया था मेरे को दौड़ाया गया था, फिर मेरे से रिटर्न टेस्ट लिया था, मैं पहली बार में भर्ती नहीं हुआ, फिर खूब दौड़ता था, फिर रिटर्न टेस्ट हो आता था, फिर पहली सेकंड टाइम में नहीं हुआ, थर्ड टाइम मैंने खूब मेहनत की, थर्ड टाइम में आर्मी में भर्ती हुआ। तो वहां इतनी मेहनत की, तो यहाँ तो कोई टेस्ट नहीं है ना। तो यहाँ एक ही टेस्ट है कि भगवान बोलता है आप लिस्ट बनाओ, प्लस मैं ऐसे लोगों के आपके आजू बाजू में भेजूंगा जो आपके इस बिजनेस में आएंगे और आपको डायमंड बनाएंगे। तो 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो एक कदम आगे बढ़ाएं, हाथ मिलाएं, नमस्ते बोलें, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सत श्री अकाल, जो भी बोलना आपको है वो बोलें और बात करें। वहां बिल्कुल न शर्माएं और बिल्कुल न शर्माते हुए बात करना शुरू करें। और पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर उनसे उनका इंट्रोडक्शन लें, और फिर आप अपने टेलीफोन नंबर उनको दें और उनके टेलीफोन नंबर खुद लें। फिर हाय हेलो करें और उनके साथ दोस्ती करें, और दोस्ती करने के बाद उनको बिजनेस का प्लान दिखाएं। आया तो बेस्ट, जैसे हमारे ग्रेट गुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर बोलते हैं, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, बताते जाएं। अच्छा, इसमें से 2 में से एक काम जरूर होगा, या तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, या तो वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आएगा और आकर के कामयाब होगा, डायमंड बनेगा। और अगर इस बिजनेस में नहीं आया तो वो आपके प्रोडक्ट जरूर खरीदे। इसलिए आपके लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर वो लड़का महत्वपूर्ण है जो नहाता है, हर वो लड़की महत्वपूर्ण है जो नहाती है और मेकअप करती है, हर वो जॉब करने वाला महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। दादाजी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको च्यवनप्राश की जरूरत है, दादी जी भी महत्वपूर्ण है, किसी को नौनी की जरूरत है, किसी को संपूर्ण अनुमान की जरूरत है, किसी को भागवत की श्रीमद् भागवत गीता की जरूरत है, किसी को साइकिल की जरूरत है, किसी को ट्रॉली बैग की जरूरत है। मतलब हर इंसान को हमारे वर्ल्ड क्लास कंपनी के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। हर व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर है, 135 करोड़ पॉपुलेशन में जो भी व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है, हमारा एक ही फर्ज है, हमारा एक ही धर्म है कि उसका नाम लिखें, उससे नंबर लें, उससे कांटेक्ट बनाएं और उसको सेफ शॉप का अपॉर्चुनिटी जरूर दिखाएं। या तो वो बिजनेस में आएगा, एग्री होगा, नहीं तो वो हमारे प्रोडक्ट लेगा। हमें दोनों तरफ से फायदा है। बिजनेस में आएगा तो भी डबल फायदा है, और अगर बिजनेस में नहीं आ रहा है तो हमारे प्रोडक्ट लेगा, और प्रोडक्ट लेगा तो प्रोडक्ट लेने के बाद वो किसी न किसी दिन हमारे साथ बिजनेस में जरूर आएगा। तो आज के बाद एक ही कमिटमेंट करें कि थ्रू द लिस्ट, कि कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है तो उसको लिस्ट में ऐड करें, और कोई भी 3 फीट के दायरे में हमारे सामने आता है उसको इस बिजनेस में जरूर लेकर के आए। और साथियों, ऐसा बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो लोग कामयाब होते हैं जो एक बीच में जंगल देखते हैं। एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति हजारों के बराबर है और एक व्यक्ति लाखों के बराबर है। आज हमारे ग्रेट लीजेंड है, आज हमारे ग्रेट लीजेंड है
श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, एक आए थे लेकिन आज लाखों की टीम बना दी। हमारे ग्रेट लीजेंड है श्री सुनहरी लाल साहब, एक आए थे लेकिन आज लाखों की टीम बना दी। हमारे ग्रेट लीजेंड है मिस्टर देवेंद्र शर्मा साहब, एक आए थे आज लाखों की टीम बना दी। हमारे हरिशंकर साहब एक आए थे आज लाखों की टीम बना दी। टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब एक आए थे आज लाखों की टीम बना दी। श्री योगेश यादव साहब एक आए थे आज लाखों की टीम बना दी। हमारे ग्रेट लीडर श्री पवन यादव साहब, रामकिशन साहब, जयपाल साहब, हमारे एक एनपी चतुर्वेदी साहब आए थे, एक विक्रम जी आए थे। तो एक बीच में पूरा जंगल देखे, एक व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति आने का मतलब आप ये देखो कि एक डायमंड, एक वीनस, मरकरी, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आ गया। और एक व्यक्ति को अगर आपने उसकी लिस्ट के ऊपर काम कर लिया, हमने अपनी लिस्ट के ऊपर काम कर लिया, हमने अपनी लिस्ट बना ली और हमने अपनी टीम में आने वाले एक एक एसोसिएट की अगर लिस्ट बनाने पे फोकस कर दिया तो हमारी टीम में डायमंडों की लाइन लग जाएगी और हमारी टीम में हजारों लोगों का विश्व स्तरीय सम्मेलन होगा। और दोस्तों ये सब तभी होगा जब हम लिस्ट बनाएंगे, धुआंधार एक्शन शुरू करें, क्योंकि बातों से कुछ नहीं होगा, एक्शन जरूर शुरू करें। वीकली लिस्ट बनाएं, ये नहीं कि खाली हम जो लिस्ट बनाते हैं, वीकली भी लिस्ट बनेगी। किसको इस सप्ताह इनविटेशन करना है, उसकी इनविटेशन करने वालों की लिस्ट पर वीक अलग से बनाएं, और किसका फॉलोअप करना है इनकी लिस्ट अलग से बनाएं। तो इनविटेशन करने वालों की पर वीक लिस्ट अलग बनाएं, और उसके साथ साथ इस सप्ताह किस किस से सेल निकालनी है उनकी लिस्ट अलग से बनाएं। लिस्ट मेकिंग सेशन, जो हमारे लीडर हैं, एसोसिएट हैं, हमेशा अपनी टीम में लिस्ट मेकिंग सेशन, जब भी बात करो लिस्ट मेकिंग सेशन, सप्ताह में एक दिन तो लिस्ट मेकिंग सेशन चलना चाहिए। मेरा एक ही जुनून था, हमेशा सप्ताह में एक दिन लिस्ट मेकिंग सेशन होना चाहिए, और मैं ये करवाता था हमेशा। और अपनी खुद की लिस्ट भी, चाहे हम किसी भी लेवल के ऊपर है, अपनी खुद की लिस्ट भी हर सप्ताह लिस्ट अपग्रेड करते रहे। ये नहीं है कि एक बार लिस्ट बन गई और उस लिस्ट को अपग्रेड नहीं किया गया, लिस्ट को हमेशा अपग्रेड करते रहे, नई लिस्ट। और ये नहीं है कि एक बार एक शुभारंभ ले ली और उसके अंदर उसको पूरी मतलब वो लिस्ट बना रहे हैं, वो डायरी बना रहे हैं, वो डायरी पुरानी हो गई। नहीं, हमें महीने में एक बार बैठ करके सभी नामों को दोबारा लिखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम नाम लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब भी उस व्यक्ति का हम नाम लिखते हैं तो उसके बारे में विचार करते हैं, और ये सिग्नल सामने वाले व्यक्ति के पास जाता है, और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। और इसलिए बोला जाता है कि हमेशा पेपर और पेन लेकर के लिस्ट बनाएं। तो अपनी लिस्ट भी ये नहीं है कि मैंने एक बार लिस्ट बना दी, नहीं, बार बार उसको लिस्ट बनाएं। हर महीने अपनी लिस्ट को बदलें, एक नई डायरी लेकर के, नई शुभारंभ लेकर के उसके ऊपर बनाएं। देखना आपका बिजनेस कितना ऊपर जाएगा। प्यार करें, मोहब्बत करें, अपनी लिस्ट को धुआंधार, ये एक जुनून होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस ले जाने का आपको जुनून होना चाहिए। हिंदुस्तान की हर सिटी में बिजनेस ले जाने का आपका जुनून होना चाहिए। पॉकेट डायरी हमेशा अपनी जेब में रखें, एक पेन हमेशा अपनी जेब में रखें, और आपके बैग के अंदर हमेशा एक शुभारंभ होनी चाहिए। पॉकेट डायरी जेब में रखने का यह फायदा है कि जब भी किसी व्यक्ति से मिलो तो पॉकेट डायरी लिखाओ और उसके अंदर अपना उस व्यक्ति का नाम लिखो। और दोस्तों बहुत आसान है लिस्ट बनाना, दिल से लिस्ट बनाइए और अपनी टीम में लिस्ट बनवाइए। अगर ये लिस्ट खुद ने बनानी शुरू कर दी और टीम में लिस्ट बनानी शुरू कर दी तो दोस्तों हमेशा आपके चेक बनेंगे, हमेशा आपका टारगेट फाइट होगा, और आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोकेगा। लिस्ट न बनाने के आपके पास हजारों बहाने हो सकते हैं, लिस्ट न बनाने के आपके पास हजारों बहाने हो सकते हैं, और बनाने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए। अपने उस मकसद को ढूंढ लीजिए। अगर आपने मकसद ढूंढ लिया तो आप जरूर लिस्ट बनाएंगे। पूरा हिंदुस्तान बाहें फैला करके आपका इंतजार कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान बाहें फैला करके आपका इंतजार कर रहा है। 135 करोड़ हिंदुस्तानी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हर कोई आपका इंतजार कर रहा है, हर कोई आपका प्रोस्पेक्ट है, हर कोई आपके बिजनेस के में आने के लिए उतावला है या आपका प्रोडक्ट लेने के लिए उतावला है। दोस्तों डायरी पेन उठाओ और आज ही 500 लोगों की लिस्ट बना डालो। जब तक 500 लोगों की आपकी लिस्ट न बने तब तक आज आपको सोना नहीं, आज लिस्ट बनाना है, उसके बाद ही सोना है, और पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। चाहूंगा सभी अल्टीमेट अचीवर नागर साहब के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, बहुत बढ़िया, गजब, वेरी ग्रेट सेशन। कभी भी लिस्ट खत्म ही नहीं हो सकती आपके हिसाब से। एक जोरदार ताली हो जाए नागर साहब के लिए, बहुत जोरदार ताली। थैंक यू सुनेरी जी, बस एक मिनट बात करके मैं ओवर टू यू करता हूँ।
पहली बात तो यह है कि नागल साहब ने इतना धमाकेदार मतलब आज ट्रेनिंग का सेशन लिया है, उसके लिए सेलिब्रेशन तो छोटा सा बनता है। मैं चाहता हूँ